मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जय बिहार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर हम जीत के आते हैं तो एक फ्री अस्पताल और एक फ्री स्कूल बनाएंगे, जिससे बच्चों का भविष्य और बूढ़े बुजुर्गों का इलाज सुचारू रूप से हो पाएगा। जन मोर्चा ही पहला पहलवान होगा और असेंबली में हम लोग की उतनी संख्या होगी कि हम ही सरकार बनाएंगे। कि अगर हम लोग सत्ता में आएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स को पूर्ण रूप से बिहार से हटा देंगे, क्योंकि यहाँ की जनता बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से कई समस्याएं हैं जिससे जूझ रही है और समस्या के समाधान में कोई भी पार्टियां डिस्कस तक नहीं करती है, काम की बात तो छोड़ती है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, 11 साल से हैं, लेकिन उन्होंने क्या दिया बिहार को? सिर्फ भूखमरी। किसानों की मांग है शुरू से ही समर्थन मूल्य देने का, उस पर भी कोई काम नहीं हो रहा है। यहाँ बाजार समितियाँ पहले चलती थी वो सब बंद है, चीनी मिल बंद है, बहुत सारी समस्या, अनगिनत समस्या है, कितना आपको गिना है। यहाँ पे जो 15-16 पार्टियां हैं उसके अध्यक्ष मौजूद हैं और कुछ लोग हैं जो नहीं भी मौजूद हैं। और आज मैं RPIA अठावले का प्रदेश अध्यक्ष रवि नारायण सिंह भी आज अपना समर्थन दे रहा हूं। और आज हम लोगों ने एक यहाँ पे तय किया है कि आने वाले 8 जनवरी को हम सभी जन मोर्चा के बैनर तले एक पदयात्रा निकालेंगे और वो पदयात्रा बोरिंग रोड चौराहा से होते हुए डाक बंगला चौराहा और हो सके शहीद स्मारक तक या रेलवे स्टेशन गोलंबर पे जाके वो खत्म होगा। और आज जो हम लोगों ने जो बैठ के जो इकलौती और मेजर बात पे जिस पे हम लोगों ने चर्चा की है वो है बिहार का आने वाला भविष्य, कि बिहार में हमारा जो भविष्य आने वाला है वो कैसा होने वाला है। हमारे युवाओं को क्या हम कुछ दे पा रहे हैं, क्या उनको रोजगार दे पा रहे हैं, क्या हम उनके साथ आज जो शराबबंदी के कारण जो बिहार के युवा आज ड्रग्स ले रहे हैं, गांजा ले रहे हैं, इस तरह के कह रहे हैं, अन्य ढेर सारी नशीली पदार्थ ले रहे हैं, इस पे भी काफी हम लोगों ने चर्चा की। और हम लोगों ने एक विचार बनाया है कि आने वाले समय में ये जो बिहार की शराब नीति है इसमें भी हम लोग अगर हम जीत के आएंगे तो एक मजबूर और कठोर कदम उठाएंगे, जिससे हमारा युवा आज नशीली चीजों के ओर जो बढ़ रहा है उस पर भी हमारा एक स्टैंड रहेगा। हमारा मेजर स्टैंड आज जो अपने यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स हैं उस पर आज हमारी चर्चा हुई है कि अगर हम लोग सत्ता में आएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स को पूर्ण रूप से बिहार से हटा देंगे। और आज हम लोगों ने इस बात पे भी चर्चा की है कि आने वाले समय में हर विधानसभा में अगर हम जीत के आते हैं तो एक फ्री अस्पताल और एक फ्री स्कूल बनाएंगे, जिससे बच्चों का भविष्य और बूढ़े बुजुर्गों का इलाज सुचारू रूप से हो पाएगा। और इसी संदर्भ में जन मोर्चा का आज हमने यहाँ स्थापना किया है और बुजुर्गों का सम्मान और युवाओं के साथ हम लोग मिलके आज एक मजबूत जन मोर्चा का हम लोगों ने यहाँ नींव रखा है। आज हमारे पार्टी कार्यालय ऑफिस में और ब्रह्मदेव पटेल जी इसके अध्यक्ष हैं जन मोर्चा के, और भी सम्मानित साथी हैं बहुत सारी पार्टियों के। अब मैं चाहूंगा कि वो अपनी बातों को रखें और संक्षिप्त में। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय बिहार। अभी पर यहाँ पर उपस्थिति हम लोग की 12 राजनीतिक दलों की है और 7 पार्टियों ने फोन से कहा है, किसी कारण से नहीं आए हैं, वो लोग भी जन मोर्चा से जो विकल्प बन रहा है उसमें सहमत हैं। एक साथी तो यहाँ से जगलाल कुशवाहा आके लौट गए, 8 बजे आए थे, फोन के उनको घर जाना था। तो इस तरह से हम लोग लगातार जनता के बीच में जाएंगे और एक विकल्प पेश किया जाएगा। और हम आशा व्यक्त करते हैं आप तमाम लोगों के सहयोग से कि यह जो जन मोर्चा बना है यह ही एक विकल्प होगा। आगे आने वाले दिनों में जनता का नेतृत्व करेगा। 13 करोड़ यहाँ आवाम है। किसी भी जाति, किसी भी पार्टी का या किसी भी मोर्चा का विकल्प होता है वह आवाम में होता है। कभी नहीं आपको सोचना चाहिए कि जन मोर्चा है उसका एक हुआ भी मेंबर नहीं है। तो हम लोग तो अभी चुनाव में हिस्से नहीं लिए हैं। ये पहली बार होगा कि 2025 में जो इंतखाब है, जो बिहार में चुनाव है और चुनाव में 2 पहलवान पहले से लड़े हुए हैं, तो हम लोग भी उसमें कूदेंगे तीसरा पहलवान। लेकिन तीसरा पहलवान इसे नहीं कहना है, जन मोर्चा ही पहला पहलवान होगा और असेंबली में हम लोग की उतनी संख्या होगी कि हम ही सरकार बनाएंगे। आगे आने वाले दिनों में आप देखिएगा बड़े पैमाने पर लोग यहाँ जुड़ेंगे, इसलिए कि बिहार की जो धरती है, बिहार का जो उपजाऊ धरती है, ये परिवर्तन मांगता है। अंग्रेजों के खिलाफ भी पहले बिहार में ही संघर्ष हुआ। 42 में जो अंग्रेजों भागो आंदोलन हुआ, जो शहीद स्मारक यहाँ है, हिंदुस्तान के और कोरोना में कम हुआ। 1967 में
कांग्रेस के खिलाफ पहले बार बिहार में लड़ाई हुई और कांग्रेस को खत्म हम विद्यार्थी लोग किए। 74 आंदोलन भी विद्यार्थी का यहाँ हुआ और इंदिरा गांधी का शासन खत्म हुआ। इसलिए अभी जो तानाशाही है, अभी जो भ्रष्टाचार है, जो बेरोजगारी है, जो लालू यादव ने 15 साल राज किया, यहाँ नीतीश भाई 20 साल से राज कर रहे हैं, 35-36 साल से उन्होंने क्या दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, 11 साल से हैं, लेकिन उन्होंने क्या दिया बिहार को? सिर्फ भूखमरी। बाढ़ जब आया था बिहार में तो वह विदेश में घूम रहे थे, वह यूरोपियन कंट्री में। इसलिए मैं कोई विशेष बात नहीं कहूंगा। मैं पुनः दोहराता हूं कि हम लोग का एक तो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है और इसमें कुछ ऑफिस हम लोग तय करेंगे। दूसरा कि एक प्रोग्राम तय हुआ है आवाम में जाने के लिए, इसलिए कि आवाम ही मालिक है, जनता जिसके पक्ष में खड़ा होगा राज वही करेगा। हम लोग यहाँ करीब करीब 15+ पार्टियां हैं जो मिल करके व्यवस्था की परिवर्तन की लड़ाई के लिए हम लोग आगे आए हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर हम लोग साथ रहेंगे तो हम लोग व्यवस्था परिवर्तन जरूर कर पाएंगे, क्योंकि आज जो समय जो गुजर रहा है, हर आदमी एक विकल्प खोज रहा है, लेकिन अभी तक विकल्प मिला नहीं है जनता के पास में। क्योंकि यहाँ की जनता बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से, कई समस्याएं हैं जिससे जूझ रही है और समस्या के समाधान में कोई भी पार्टियां डिस्कस तक नहीं करती है। काम की बात तो छोड़ दीजिए, आज हमारा बिहार से पलायन रुक नहीं रहा है, लोग बाहर जाते हैं काम करने के लिए। यहाँ पर कोई IT सेक्टर नहीं है। यहाँ के हमारे पढ़े लिखे इंजीनियर्स लोग हैं, वो बेंगलोर, बॉम्बे, पूना, हैदराबाद बाहर जाते हैं। तो ये कब तक ये पलायन यहाँ होते रहेगा? तो ये सब सारी समस्या है। ये सब सारी समस्या को लेकर के हमारे किसान की भी समस्या है। किसानों की मांग है शुरू से ही समर्थन मूल्य देने का, उस पर भी कोई काम नहीं हो रहा है। यहाँ बाजार समितियाँ पहले चलती थी, वो सब बंद है। चीनी मिल बंद है। बहुत सारी समस्या, अनगिनत समस्या है, कितना आपको गिनाए। तो सारी समस्या का समाधान हेतु हम लोग यहाँ बैठे हैं और जन मोर्चा के माध्यम से हम लोग 8 तारीख को यहाँ से बोरिंग रोड चौराहा से निकलेंगे। निकलते हुए स्टेशन तक पैदल यात्रा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।